आज की शिव चर्चा में पार्वती की तपस्या पूरी हो गई है। वो अपने घर पहुंच गई हैं। घर वाले, उनकी माँ, पिताजी, भाई, मैनाक सब उनकी स्वागत करते हैं, खुश होते हैं। और इसी बीच में शंकर जी नट का भेष धर के पार्वती के हाथ मांगने, उनके माता मैना को खुश करने के लिए उनके दरवाजे पहुंच जाते हैं। सिंगी नाद करते हैं, डमरू बजाते हैं और सब लोग खुश होते हैं। थाल में मैना हीरा मोती भर के उन्हें उपहार देना चाहती है, पर वो उपहार नहीं लेते हैं। पुरस्कार में पार्वती का हाथ मांग लेते हैं। इससे मैना बहुत क्रोधित हो जाती हैं और भगा देती हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यही प्रसंग है। आगे इसकी चर्चा होगी। आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से शेयर करिए यह प्रसंग। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो नटभेष महाराज शिव की जय। अभी पिछले दिन आप लोगों ने भक्तगण जो प्रसंग सुना था, माँ पार्वती के आश्रम में भगवान शिव स्वयं आए, उनकी तपस्या से खुश होकर और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और महेश्वर गिरिजा का पति बनने के लिए तैयार हो गए हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। और पार्वती जी कहती हैं कि आप स्वयं पधारें मेरे माता पिता के सम्मुख और उनसे संस्कार के रूप में, संस्कारित रूप में मेरा हाथ मांगें। यहाँ तक प्रसंग हम लोग कह सुन चुके थे। आज जो प्रसंग है वो मज़ेदार इसलिए है कि लीलाधारी नटवर नटनागर, नट लीला का महादेव जी का चमत्कार देखिए। जब शंकर जी अपने स्थान को चले गए और सखियों सहित पार्वती भी अपनी तपस्या को सफल मानकर महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर चली और घर पड़ोस, सगे संबंधी, परिजन पुरजन जब माँ पार्वती के आगमन के बारे में सुना तो मैना हिमालय स्वयं दिव्य रथ पर बैठकर खुशी खुशी हर्ष से विह्वल होकर माँ पार्वती की अगवानी के लिए चले। पुरोहित लोग, पुरवासी लोग, अनेकानेक सखियाँ, सगे संबंधी, बंधु बांधव माँ पार्वती के स्वागत के लिए उस स्थान से बाहर आए। पार्वती के सारे भाई मैनाकाद बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गईं। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वल चित्त हो दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से पार्वती को आशीर्वाद दिया और पार्वती को अपने गले से लगाया। ऐसा प्रेम से विह्वल माता मैना और पिता हिमवान प्रेम से विह्वल होने के कारण रोने लगे। इसके पश्चात उनके घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक भुजाओं से भरकर पार्वती को भेंटा। सभी ने यही कहा, हे देवी, हे पार्वती, आपने अपने कुल का उद्धार कर दिया है। आपने यह तपस्या का कार्य बहुत अच्छी तरह से किया और तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं, कुल पवित्र हो गया है।
ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूर भूर प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम किए। तमाम जो लोग आए हुए थे चंदन से, अगोर से, फूलों से शिवा देवी का पूजन अर्चन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवतागण भी पार्वती को नमस्कार के उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति की। नारद जी भी ऋषियों के साथ वहां पहुंचे। ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने भी आशीर्वाद दिया उस नगर में पहुंचकर। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। तमाम स्त्रियों ने, तमाम रिश्ते में आने वाली स्त्रियों ने, परिवार के पुरजन परिजन लोगों ने बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने उन्हें यथोचित आशीर्वाद दिए। पिता हिमवान और माता मेनका बड़ी प्रसन्न थी। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और दोनों ये अनुभव करने लगे कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। हे श्रोतागण, उस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। कुछ समय पश्चात हिमवान प्रसन्नचित्त होकर सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए चले गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में एक सींग ले रखी थी, सींग, और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर एक कथरी बांधे हुए थे। लाल वस्त्र में वे भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत भी गाए। उन्हें वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू भी बजाया। नाना प्रकार की बड़ी मनोहारी लीला भी की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए पूरे नगर के स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध वहां आ पहुंचे। उस सुंदर गीत को, सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग मोहित हो गए। मीना भी मोह गई। उधर पार्वती ने क्या देखती हैं पार्वती, उनके हृदय में भगवान शंकर साक्षात दर्शन दे रहे हैं। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित हो रहा है। वो हड्डियों की माला अलंकृत हैं, पहने हुए हैं। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित हो रहा है। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेम बस मूर्छित हो गई। गौरवर्ण विभूषित दीनबंधु दया सिंधु भगवान महेश्वर जब नटराज का रूप धारण करके, नटवर का रूप धारण करके, नट का रूप धारण करके पार्वती से जैसे कह रहे थे कि वर मांगो, वर मांगो, अपने हृदय में जब पार्वती माँ ने देखा कि भगवान महादेव स्वयं विराजमान हैं, उस रूप को देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा, हे प्रभु, हे महेश्वर, आप मेरे पति हो जाइए। अपने हृदय में शिव को, कल्याणकारी शिव को देखकर उन्होंने यही वर मांगा। इसके बाद भगवान शंकर उनके हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। फिर से वे भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मेना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न लेकर प्रसन्नतापूर्वक उस नट को देने के लिए आई। उनका यह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। कि भगवान शंकर ने भिक्षा में
मेना की पुत्री शिवा को पार्वती को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मेना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो उठी, उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा होने लगी। इसी बीच में गिरिराज हिमवान जो गंगा जी स्नान करने गए थे लौट कर आए। उन्होंने अपने सामने उस भिक्षुक को नट को आंगन में खड़ा देखा। मेना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। क्या पार्वती का हाथ ये भिखारी, ये नट? उन्होंने भी उस नट को बहुत डांटा फटकारा और अपने नौकरों से कहा कि इसे निकाल बाहर करो घर से। हे श्रोतागण, वे नटराज विशाल का अग्नि की भांत अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना कठिन था। कोई नौकर, कोई व्यक्ति साहस नहीं जुटा पाया कि उनके पास जाए और उनसे बाहर चलने के लिए कहे। इसके बाद तो शंकर जी ने नाना प्रकार की लीलाएं, क्योंकि लीलाओं में विशारद शिरोमणि, भिक्षु शिरोमणि भगवान शिव शैलराज को अनेक प्रकार का अपना प्रभाव दिखाने लगे। सबसे पहले तो वे भगवान विष्णु के रूप में हिमवान के हृदय में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर किरीट था, कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीत बस शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। गदाधारी श्री हरि को पुष्पाद चढ़ाए, जैसा गंगा स्नान करके उन्होंने पूजा की थी हिमवान, ठीक उसी भेष में भगवान शंकर उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब हिमवान को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गए और अंतो गत्वा भगवान शिव शैलराज के हृदय में स्वयं अपने अद्भुत रूप में, रुद्र रूप में प्रकट हुए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणी रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। उनका यह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार से हिमवान को भगवान शिव ने अनेक रूप दिखाए। हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे परमानंद में निमग्न हो गए। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने भी और मेना ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तो उस भिक्षु नट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और कोई वस्तु नहीं लूँगा। और इतना कह के भगवान शंकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान शंकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, तब मेना और शैलराज को ज्ञान हुआ, अरे रे ये तो भगवान शिव स्वयं माया से, छल से भिक्षु नट के रूप में हम लोगों के सामने प्रकट हुए थे। बड़ी भारी भूल हो गई, बहुत गलती हो गई। हम लोग समझ नहीं पाए कि भगवान शिव इस रूप में प्रकट हुए हैं। फिर वो लोग बड़ा क्षोभ भी करने लगे और मन ही मन बहुत आनंदित भी हुए कि भगवान शिव स्वयं आकर पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए माता पिता हिमवान और मेनका से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को लेकर शैलराज, हिमवान और उनकी पत्नी मेना बेहद प्रसन्न हुई। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।